नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आखिरकार अपने आप को दिल्ली का मालिक कहने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का शातिर राजा, सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। अभी देर शाम राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला तो 4:30 बजे आना था, लेकिन फैसला आता है 6:50 पर, जिसमें 3 दिन की रिमांड सीबीआई को दे दी जाती है केजरीवाल के लिए। उससे पहले ये सुबह मैंने आपको बताया था कि रात्रि में अरविंद केजरीवाल के पास सीबीआई पहुंचती है, टकाटक जवाब पूछती है, सवाल दागती है, लेकिन केजरीवाल कोई जवाब नहीं देता। और जब केजरीवाल कोई जवाब नहीं देता तो सीबीआई ने कल ही कोर्ट से परमिशन भी ले ली थी और आज सुबह गिरफ्तारी करके केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया था। उधर आज एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी थी, लेकिन जैसे ही शातिर राजा के वकीलों को मालूम पड़ा कि सीबीआई की एंट्री अब हो गई है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली और ये कहा कि माय लॉर्ड, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब हम उसके बारे में अपनी याचिका नए तरीके से डालना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को इसकी इजाजत दे दी। तो दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प आज का दिन रहा। केजरीवाल ने खुद भी बहस करी राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि सुबह जब राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया गया तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई कि अब इसमें सीबीआई की एंट्री हो गई है। ईडी का केस तो हमारे ऊपर चल ही रहा था, सीबीआई ने आनन फानन में ऐसा क्या केस में ढूंढ लिया है जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। तो बहुत सारी दलीलें केजरीवाल के वकील ने दी। बहुत शातिर तरीके से केजरीवाल ने भी अपनी एक बात कही। एक सवाल के जवाब में सीबीआई ने केजरीवाल से पूछा कि आपने ये जो पॉलिसी बनाई थी, जीओएम गठित किया था, उसका सर्वे सर्वा कौन था? तो इस पर केजरीवाल चुप हो जाता है। तो सीबीआई जब दूसरा सवाल दागती है केजरीवाल से कि शराब नीति का प्राइवेटाइजेशन किसने किया था, उस पर केजरीवाल कहता है मनीष सिसोदिया ने, क्योंकि आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया था। तो दोस्तों, यही बात सीबीआई ने जब जज महोदय के सामने रखी कि केजरीवाल कह रहे हैं और हमारे पास तो पुख्ता सबूत हैं, जो ईडी वाला केस है उसमें तो ईडी कह रही है कि 45 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन उन्होंने पकड़ लिए हैं 100 करोड़ के रिश्वत में से, लेकिन सीबीआई ने ये कहा 44 करोड़ यानी 44 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन कैसे कैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए, जिसमें केजरीवाल संलिप्त है। कौन से हवाला ऑपरेटर को केजरीवाल ने फोन किए, वो सारी डिटेल्स हमारे पास है। और 44 करोड़ रुपए
कैसे कैसे गोवा के चुनाव में खर्च किए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा। और सीबीआई ने ये भी राज खोले कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल 11 बार गोवा की विजिट करते हैं। इनके होटल के पैसे कौन देता था, इनका खर्चा कौन करता था, ये सारी बातें सीबीआई ने खोलकर रख दी और ये कहा कि इन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है जो शराब नीति बनाई गई है। लेकिन इस शराब नीति में 2 बार प्रधान सचिव बदले गए, आबकारी सचिव बदले गए, उसका भी जिक्र सीबीआई ने किया और कोर्ट को यह बताया कि जो 2 बार सचिव बदले गए वो केजरीवाल की बात नहीं मान रहे थे, तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनको सचिव के पद से हटा दिया गया क्योंकि शराब नीति ही गलत बनी थी। जब सीबीआई ने ये प्रश्न कोर्ट में उठाया कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, अरविंद केजरीवाल को ईडी तो किंगपिन बता चुकी है, लेकिन हमारे केस में भी मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और इसने कॉन्स्पिरेसी करके शराब नीति में 5% से 12% की कमीशन करी है। और जो ये पॉलिसी बनाई गई 1 दिन में पास कर दी जाती है और उसका ड्राफ्ट पहले ही साउथ लॉबी को भेज दिया जाता है। विजय नायर इनका इमीडिएटर था, केजरीवाल का और साउथ लॉबी का। तो ये जब सारी बातें कोर्ट के सामने सीबीआई ने रखी और इसका विरोध जब केजरीवाल के वकील ने किया तो बहस शुरू हुई, घमासान बहस हुई और केजरीवाल ने इसके जवाब में जज महोदय से परमिशन लेके ये कहा कि माय लॉर्ड, सीबीआई ने जो मेरे से सवाल पूछा था उसका जवाब मैंने मनीष सिसोदिया का नाम लेकर बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि मैंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है। मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री था, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है? जीओएम का सर्वे सर्वा केजरीवाल है। दिल्ली प्रदेश के कानून के हिसाब से कोई भी पॉलिसी जो रेवेन्यू पर बनती है उसमें मुख्यमंत्री को ही पावर होती है, उसमें आबकारी मंत्री की कोई पावर नहीं थी। और जो आबकारी सचिवों के बयान हैं, हलफनामे हैं, और एक सी अरविंद है, इसमें 164 का बयान दर्ज कराया था मजिस्ट्रेट के सामने। तो सी अरविंद ने भी यही कहा था कि पॉलिसी केजरीवाल के कहने पर और केजरीवाल के घर पर बनी थी। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड सीबीआई ने आज कोर्ट के सामने रख दी हैं। लेकिन विक्रम चौधरी जो केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ एक आम आदमी हैं, अपनी जिंदगी को आम आदमी की तरह व्यतीत करते हैं, तो लिहाजा जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो इनको बार बार परेशान कर रही है, इसलिए सीबीआई की एंट्री इसमें करवाई गई। तो सीबीआई ने ये जवाब दिया कि हमें तो परमिशन केजरीवाल के लिए मार्च महीने में ही मिल गई थी। केजरीवाल से सवाल जवाब करने के लिए, इंटेरोगेशन करने के लिए मार्च महीने में ही मिल गई थी। उसके बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी, तो हमने केजरीवाल से कोई पूछताछ नहीं करी और अब हमारी जांच 90% पूरी हो चुकी है, इसलिए हमें 5 दिन की रिमांड दी जाए। तो दोस्तों, वैसे तो सीबीआई ने आज
3 जुलाई तक के लिए कहा है कि हम 3 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और इसके चेले चपाटे जो भी हैं उनके खिलाफ सब चार्जशीट दाखिल कर देंगे। यानी कि ईडी से ज्यादा पुख्ता सबूत अब सीबीआई के पास हैं। 3 जुलाई तक सीबीआई के वकील ने कहा कि हम सब कुछ चार्जशीट में दाखिल कर देंगे, क्या क्या इन लोगों ने कारगुजारियां करी है। हमारे पास बहुत सी पुख्ता जानकारियां हैं। अब हमें इंटरोगेशन करनी है केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया के सामने बैठाकर करनी है, विजय नायर के सामने बैठाकर करनी है और के कविता के सामने बैठाकर करनी है। सीबीआई ने यह भी कहा कि जिन जिन लोगों ने गवाही दी है उन सारे लोगों से हम केजरीवाल का आमना सामना कराएंगे कि कौन से दिन कौन से नंबर पर बात हुई केजरीवाल की और उस व्यक्ति की। ये सारी जानकारी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इसको 3 जुलाई के चार्जशीट में ही दाखिल करेंगे। तो दोस्तों, जज महोदय ने फैसला रिजर्व कर लिया था, 4:30 बजे के लिए बोला था, लेकिन फैसला 7 बजे के आसपास आया और 3 दिन की कस्टडी सीबीआई को दे दी गई। अब केजरीवाल की मुसीबतें उतनी बढ़ जाएंगी क्योंकि ईडी बड़ी शांति प्रिय तरीके से बात करती है, जबकि सीबीआई का रोल अलग होता है। सीबीआई पुलिस वालों से भी ज्यादा टॉर्चर करके इंटेरोगेशन करती है, क्योंकि वो राइट्स सीबीआई के पास हैं। वैसे तो सीबीआई ने यह भी कहा आज कोर्ट में कि केजरीवाल हमें किसी बात का सही जवाब नहीं दे रहे। या तो ये कहते हैं मैं इस बारे में नहीं जानता, या फिर कहते हैं कि ये तथ्य मुझे याद नहीं है। लेकिन जो अब ग्रिलिंग और ड्रिलिंग होगी केजरीवाल की सीबीआई के द्वारा, सीबीआई के ऑफिस में, उसमें केजरीवाल क्या क्या बोलता है, अब ये देखने का विषय होगा। वैसे तो ये बहुत शातिर व्यक्ति है, किसी के कब्जे में आने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज इसने मनीष सिसोदिया वाला दांव खेला था और सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, तो अभिषेक मनु सिंघवी या विक्रम चौधरी इसको क्या समझाते हैं या क्या समझा दिया गया होगा। लेकिन सीबीआई केजरीवाल को इतना टॉर्चर कर देगी, ऐसे मुकाम पर ले आएगी कि केजरीवाल को कुछ ना कुछ तथ्य उगलने पड़ेंगे, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा है कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिसको केजरीवाल देखकर चौंक जाएगा। तो जब बहस हो रही थी कोर्ट में और जब सीबीआई ये वाक्य बोल रही थी, ये अपना जवाब दे रही थी, तो तभी केजरीवाल ने अपनी नौटंकी चालू करी और ये कहने लगा मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, मेरी बेहोश होने की स्थिति हो गई है, मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया है। लेकिन जब ये जेल में रहता था तो कहता था मेरा शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन आज इसने वो नौटंकी करी कि मेरा शुगर लेवल एकदम डाउन हो गया है। वहां पर सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। तो जज महोदय ने इनको दूसरे रूम में शिफ्ट करवाया, वहां पर चाय और बिस्कुट खिलाए गए। अब जब दोबारा बहस शुरू हुई तो केजरीवाल को 3 दिन की कस्टडी सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई इनसे क्या क्या राज उगलवाएगी, क्या क्या पेपर्स दिखाएगी, कौन सी कॉल डिटेल दिखाएगी, कौन से 44 करोड़ रुपए का हिसाब दिखाएगी, तो केजरीवाल के होश
फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर से नौटंकी पर उतारू है। ये इनको कैसे पता था कि आज सुप्रीम कोर्ट से इनको बेल हो जाएगी? सुबह से ये कह रहे हैं आज तो हमें बेल मिलने वाली थी, लेकिन मोदी ने डर के मारे सीबीआई को एंटर करा दिया है। तो दोस्तों, ये समझना, वो भी समझना जो न्याय बिंदु ने इसको जमानत दी थी। ये लोग बहुत ही शातिर और नौटंकीबाज लोग हैं। इनके ऊपर किसी बात का विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले ही अपने बच्चों की झूठी कस्में खा चुका है। और एक चीज, सीबीआई जो इसके शीश महल की जांच कर रही थी, जुलाई महीने में उसका केस भी सीबीआई खोलने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट और मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।